ये चंद्रवंश बड़ा ही पावन पवित्र वंश है। इसे सुनने से प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं। ये इतना पवित्र वंश है। अत्रि महाराज से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध हुए, और बुध से पुरवरा हुए, और पुरवरा से नहुस हुए, और नहुस से याति हुए। जो हमारा शिष्य आपको समझा रहा था, बता रहा था, देव कुमार शास्त्री, हमारा ये भांजा है। और रात हमारे करू दूधिया ने नाम मानी नहीं, अरे देव भांजो आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं, मनी आ जान दे आ बंदे भैया कछु तो अपना तो करके जान गए। लेकिन मेरे परिवार से जो टिप्पणी करता है मैं उसे बख्शता नहीं हूं 1 इंच भी। वो चाहे कितना बड़ा भी अपने में समर्थमान हो, कुछ भी हो। ये मेरा शिष्य भी है, ये मेरा भांजा भी है। तो टिप्पणी उतनी करनी चाहिए जितनी सीमित हो। रात्रि में पता नहीं कौन था कौन नहीं था, मैं तो नहीं जानता। अब वो पता नहीं क्या कह करके इस बच्चे के बारे में कुछ कह करके गया, तो उतनी ही सीमित रखें जितनी अपने पास तक सोच है उतनी। और जब मेरे पास तक कोई बात आती है तो मैं उसे बख्शता नहीं हूं। अब वो सुरजीत कहाँ है? वो झड़ू नगला झड़ू के न्याय ना आए होंगे। कल 16 बार आए हमारे ढेर, आज नहीं आए होंगे। तो खैर ज्यादा बात न कहने पर यहीं में श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन परिषद, एक बार देवता और दानवों में युद्ध छिड़ रहा था। देवता और दानवों में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो देवता जितने राक्षसों को मार देते थे, जितने राक्षसों को मारते थे, लेकिन शुक्राचार्य उनके गुरु थे। दानवों के, राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। तब शुक्राचार्य जीवनी विद्या को जानते थे, और जब वो जीवनी विद्या जानते थे, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, तो जितने ही राक्षस मर जाते थे तो वो जीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। जब वो जीवित कर लेते थे तो सब देवता इकट्ठे हैं कि किनके पास पहुंचे? अपने गुरु के पास। बृहस्पति गुरु के पास पहुंचे, कही के गुरु जी एक बात बताओ कि देखो सुबह से शाम तक हम युद्ध करते हैं, हम अनेकों राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन सवेरे हम युद्ध करवे जाते तो उतने को उतने मिलते हैं। बृहस्पति की तो कोई बात ना, जाको कछु न कछु हम निवारण तो करेंगे, कछु न कछु निवारण करेंगे हम। तो कैसे करके गुरुजी जाकर मैं तो कर दे भगवत श्रोताओ, जो इतनी बात कही है, आप
शुक्राचार्य तो दानवों के गुरु थे। बृहस्पति का बेटा था जिसका नाम था कच्छ, और कच्छ को भेजा है कि बेटा तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और जीवनी विद्या सीख के आओ। पिताजी मुझे बताओ कि वे राक्षसन के गुरु हैं और तुम देवतन के गुरु हो, वे शिकायत नहीं हमें। बेटा तुम जाओ तो सही। आज कच्छ गया शुक्राचार्य के पास में, कहे गुरुजी हमें जीवनी विद्या सिखाई देंगे। बेटा सिखाई देंगे, पर एक कर्म हमारी शर्त रहेगी, अगर तुम शिक्षा सीखने के लिए आए हो। देखो काऊ के पास हम जाते हैं प्रधान जी, तो छोटो बन के जाना चाहिए, हैं? तभी तो कछु मिल सके तो हमें। और हम स्वयं में अपोती बड़ो बनी, सबती बड़ो बनी, तो कुछ नहीं मिल पाएगा। सबसे जो छोटा होता है वही कुछ होता है। भगवत श्रोता, तो आज कच्छ ने कही बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त है कि बेटा हमका जी एक गैया है, जा गैया जा कुटिया के और पास चराए के लाओ और आराम से शाम को इसको दूध काटो और दूध काट के आप पियो, हम पियाओ और आप शिक्षा सीखो हमसे। ठीक है गुरुजी, चक्र में हम करेंगे आज से। तो शुक्राचार्य की एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी। बादनाथ जादनाथ कच्छुआओ तादनाते, वो लड़की मौते तो बातें भैया कहती, मौत से भैया कहती थी, लेकिन अंदर से उसे पति मानती थी। वो देवयानी कच्छ को मोहते भैया और अंदर से पति। राक्षसों के लड़का हाथ लगाए बैठे थे कि अगर जे जीवनी विद्या सीखो जे लड़का तो हम तो काउला करना रहेंगे, तो चाय न रहे और बांसो न बजेगी बांसुरी, जाके कंटी ने काट दो या निच्चू ने काट दो। एक दिन का समय होनहार बड़ी प्रबल होती है। वो कच्छ गैया को लेकर के जंगल में चला रहा था और राक्षसों के लड़के केवल ये घात लगा रहे थे का दिन जी मिले हमें। एक दिन मिले को कौन सा कर्म करो उन पापियों ने उस बेटा के साथ। सुनो भूप धरी ध्यान, अरे समय नाई पाप ननी किया। सुनो भूप धरी ध्यान, समय नाई पाप ननी किया।
पकड़ की और धरती पे डार की और काट की जाखन मार के और नहने नहने टुकड़ा करके भगवत श्रोताओं जितने पक्षी नभ में घूम रहे थे सब पक्षियों को मांस खिला दिया। और ये 51 किलो चीनी 1100 रुपए और हमारी जो कलश वाली कन्या है और 501 रुपए से हमारा सम्मान और यज्ञपति परिषद महाराज जी संत समाज का सम्मान करते हुए हमारे प्रमोद जो पूर्व प्रधान जी हैं उनकी तरफ से ये सम्मान कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें, सद्बुद्धि प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सबसे पहले हकीकत बात तो ये है हमारे मुखारबंद से निकल गई जी बात। हमारे मुखारबंद से पहले निकली जब हम सबसे पहले तुम्हारे गांव में आए। अब की बार भैया कछु करियो हमारे प्रधान जी ये वोट दे दियो। एक कुसबा गांव ने वास्तव में बात रखी तो इनको प्रधान बनाया है? और इन्होंने भी वो सम्मान किया कि प्रधान होते ही हमारी भागवत करवाई। अपने कर्म पर नियम संयम पर डटे रहे, तुरंत ही भागवत करवा डाली। और फिर भी अगर सबसे निवेदन है, अब ज्यादा बड़ी बात तो ना कह पाएंगे, सबसे निवेदन है कि एक बार फिर राजा बना दियो और इनके नाम की एक बार ताली बजा दे। अगर ताली बजा दे एक बार राजा बना दोगे तो फिर द्वार आते देखो माता का फिर दहगीचा में से हो। टेंशन मत लीजिए तुम, जा बात की। और 2 शब्द प्रधान जी, एक बार 2 शब्द अपने इस पांडाल में आप अपने मुखारबंद से बोल जाए। पहले 2 शब्द बोले लो, माइक वो तो मैं करवा दूंगा। पहले 2 शब्द अपने मुखारबंद से बोले। ले लो जी। हेलो, सब लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। परम आदरणीय हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान शास्त्री जी और हमारे परम पूजनीय भगवान रूपी